3 से 4 इजी वे हैं स्पेन में मूव होने के। ये बेस्ट मौका है। जो लोग मुझसे कह रहे थे यार इस वक्त हम कौन से यूरोप के कंट्री में मूव हो जाएं, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस वक्त अगर हम सबसे आसान वीज़ा की बात करें तो यूरोप का सबसे आसान वीज़ा स्पेन का वीज़ा है। स्पेन इस वक्त बहुत ज़्यादा वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है। यूरोप का अगर कोई कंट्री इस वक्त ज़्यादा टूरिस्ट वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है तो वो है स्पेन। स्पेन का इस वक्त टूरिस्ट वीज़ा रेशो बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है। साथ ही साथ सबसे बड़ा मसला लोगों को आता था कि यार अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। तो जिन लोगों को स्पेन का अपॉइंटमेंट चाहिए टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा होगा। इस ईमेल एड्रेस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा का अपॉइंटमेंट मैं आपको दिलवाऊँगा। कराची से आप अप्लाई कर रहे हैं, इस्लामाबाद से अप्लाई कर रहे हैं, लाहौर से अप्लाई कर रहे हैं, कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा का अपॉइंटमेंट आपको इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा स्पेन के हवाले से। यूरोप का इस वक्त सबसे इजी इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो स्पेन का है। यानी कि अगर आप स्पेन मूव हो जाते हैं तो स्पेन में आपको 2 साल के अंदर अंदर टीआरसी मिल जाता है। इवन स्पेन ने ऐसी पॉलिसी अनाउंस की हुई है कि अगर आप स्पेन में जाते हैं अपने पेपर्स जमा करवा सकते हैं, जिसको पाद्रोनामेंट भी कहते हैं। वहां पर जाकर अपने पेपर जमा करवाएं। विजिट वीजा पर अगर आप वहां जाते हैं, पेपर जमा करके आप पाकिस्तान रिटर्न आ जाते हैं, 2 साल के अंदर अंदर आप दोबारा स्पेन जाकर अपने बायोमेट्रिक दें और टीआरसी आप इजीली हासिल कर लें। यानी कि आपको स्पेन में रहने की भी जरूरत नहीं है, ना टैक्सेस पे करने की जरूरत है। पहले ये होता था कि अगर आप अपने पेपर्स जमा करते हैं तो आपको जो है वो 6 से 7 टैक्सेस पे करने पड़ते थे, यानी कि टैक्स पे करने पड़ते थे। अब वो चक्कर भी स्पेन ने खत्म कर दिया। यानी कि इमिग्रेशन जो है वो बहुत आसान कर दिया उन लोगों के लिए जो स्पेन के यूरोप के पेपर हासिल करना चाहते हैं। 2 साल के अंदर आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है। 10 साल के अंदर अंदर जो है वो स्पेनिश पासपोर्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप अपना टीआरसी कार्ड रिन्यू करवाते हैं, 2 बार रिन्यू होता है, उसके बाद आपका परमानेंट कार्ड बनता है। परमानेंट कार्ड बनने के बाद जो है वो आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पुर्तगाल ने भी अपनी इमिग्रेशन ओपन की हुई थी। काफी लोग पुर्तगाल गए, अपनी फाइल लॉक करवाई। काफी लोगों को टीआरसी कार्ड मिल चुका है। काफी लोगों ने फायदा उठाया इमिग्रेशन पॉलिसी से और जो है वो आज टीआरसी उनके पास है, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से वहां पर गए। अब जो है वो पुर्तगाल ने इमिग्रेशन में सख्ती कर दी है। इसी तरीके से इस वक्त स्पेन ने जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इमिग्रेशन पॉलिसीज आसान की हुई हैं। इन फ्यूचर यही होगा कि भाई स्पेन भी जो है वो सख्तियां करेगा। लेकिन इस वक्त जो लोग स्पेन चले जाते हैं और मौके का फायदा उठा लेते हैं उनको टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड इजीली मिल जाता है। 2 साल के अंदर अंदर आप जो है वो स्पेन में टीआरसी हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई स्पेन जाएंगे कैसे, किस तरीके से आप स्पेन इजीली मूव हो सकते हैं। तो सबसे पहला रास्ता तो मैंने आपको बता दिया, टूरिस्ट वीजा है। टूरिस्ट वीजा के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास अगर आप बिजनेस करते हैं तो लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। फिल करने के बाद आपके पासपोर्ट की पूरी फोटोकॉपी होती है एक A4 पे पेपर पे। जितने भी आपके वीज़ा लगे हुए हैं, जितने भी स्टिकर वीज़ा लगे हुए हैं, वो सारी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी पासपोर्ट की बनती है। आपका CNIC लगता है, आपका कंपनी का लेटर हेड लगता है, आपका विजिटिंग कार्ड लगता है, लास्ट 2 ईयर के टैक्स रिटर्न लगते हैं, आपके डमी होटल टिकट, फ्लाइट रिजर्वेशन। ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद आपको वीज़ा ट्रॉनिक्स के ऑफिस जाना होता है। अगर आप कराची से अप्लाई कर रहे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद से कहीं से भी, स्पेन के वीज़ा सेंटर में आप जाते हैं जिससे वीज़ा ट्रॉनिक्स कहते हैं। वहाँ जाकर आप फाइल सबमिट करवाते हैं। विद इन 45 डेज के अंदर अंदर आपको जवाब आ जाता है। और जो है वो इसकी जो फीस की अगर हम बात करें तो 80 यूरो जो है वो इसकी वीज़ा की फीस है। ये विजिट वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ। विजिट वीज़ा आपने उस सूरत में अप्लाई करना है जब आपके पास तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों। आजकल स्पेन के जो है वो फ्रेश पासपोर्ट पर भी जो है वो वीज़ा अप्रूवल आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आप वीज़ा अप्लाई कर लें। तमाम तरह चीज़ें देखी जाती हैं। आपकी प्रोफाइल देखी जाती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है, आपके अदर डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं। पासपोर्ट भले ही फ्रेश हो लेकिन बाकी आपके जो टाइज हैं वो पाकिस्तान के साथ स्ट्रांग होने चाहिए कि आप जो है वो इतने वेल स्टेबल हो पाकिस्तान में कि आप स्पेन में जाके रहोगे नहीं, आप रिटर्न पाकिस्तान आ जाओगे। ये प्रूव अगर आप कर सकते हो तो ही जो है वो आप फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करें। अदरवाइज को यूरोप के वीज़ा के लिए ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है जिसमें ये चीज़ प्रूव करें कि आप एक टूरिस्ट हैं,
आप स्पेन जाकर वापस आ जाएंगे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है डिजिटल नोमैड वीज़ा। जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, यानी कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अर्निंग आती है, मंथली 2500 यूरो उनके अकाउंट में आते हैं, 2500 यूरो उनके अकाउंट में आते हैं, तो वो डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है वर्क वीज़ा। अगर आप स्पेन में कोई एम्प्लॉयर तलाश कर लेते हैं जो आपको इन्विटेशन भेज दे, जो आपको जॉब ऑफर लेटर भेज दे, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हुए इस हवाले से कि अगर आप जॉब तलाश करते हैं, आपको किसी भी किस्म का काम आता है, आप वेटर हैं, क्लीनर हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, अकाउंट्स में आपको काम आता है, कंस्ट्रक्शन में आपको काम आता है, होटल की फील्ड में काम आता है, डॉक्टर हैं, नर्स है, यानी किसी भी फील्ड से आप रिलेट करते हैं, आप अपने लिए जॉब तलाश करें स्पेन में। बार्सिलोना में बहुत ज़्यादा जॉब्स निकली हुई हैं, मैड्रिड में बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल जाती हैं। जॉब्स आप अप्लाई करें, आप ऑफर लेटर मंगवाने में कामयाब हो जाते हैं, एम्प्लॉयर से आपको ऑफर लेटर चाहिए होता है, ऑफर लेटर की बेसिस पे आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्क परमिट आपको 2 साल का मिलता है और उसी 2 साल के पीरियड में आपको टीआरसी भी इजीली मिल जाता है। 3 से 4 इजी वे हैं स्पेन में मूव होने के। ये बेस्ट मौका है। जो लोग मुझसे कह रहे थे यार इस वक्त हम कौन से यूरोप के कंट्री में मूव हो जाएं, तो आपको बहुत आसानी से इमिग्रेशन इस वक्त प्रोवाइड कर रहा है। इजीली आप जा सकते हैं और अपना टीआरसी हासिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।